हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली कि आखिर एवरेज कंपोजिशन क्या है सेल के अंदर। तो अगर देखा जाए तो बात करते हैं अब हम, दैट इज एन एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, चलिए पहली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दैट इज वाटर होता है सेल के अंदर, और ये तकरीबन 70 to 90% क्या होता है, वाटर होता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि ये परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास है, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास। तो वाटर कितना परसेंट है, दैट इज 70 to 90% है। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो दैट इज प्रोटीन्स है। प्रोटीन कितने हैं, दैट इज 10 to 15% है। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, दैट इज 3% के करीब है। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स बेसिकली 2% हैं। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता था, जरा याद करिए और जल्दी से बताइए। डीएनए और आरएनए। दैट इज डीएनए एंड आरएनए, और ये डीएनए और आरएनए तकरीबन 5 से 7% है। और अगर आयंस देखा जाए सेल में तो ये तकरीबन 1% है। तो मुझे ये बताइए कि नंबर 1 पर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है, दैट इज वाटर। वाटर। दूसरे नंबर पे कौन है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन्स। और थर्ड नंबर पे कौन है, दैट न्यूक्लिक इज एसिड। न्यूक्लिक एसिड। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, यस नहीं आ सर। रही हैं? जल्दी सर बताइए। आ रहे हैं सर। ओके ओके ओके, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, ये तो लिख लिया होगा आपने। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए तो नेक्स्ट आइए अब कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पहली चीज आप ये जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही शुगर से। कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है, दैट इज शुगर। शुगर से। समझ गए? इसको हम यस कहते सर। हैं बेसिकली, अगर इसके नाम में देखा जाए तो लिखा है दैट इज अ कार्बो। कार्बो मीन्स कार्बन, एंड हाइड्रेट मीन्स देखा जाए तो दैट मीन्स वाटर। ठीक है, यस सर। तो यानी हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ शुगर। तो कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो जितने यस कार्बन उतने वाटर। ठीक है, यस सर। हाँ जी। तो बात क्या हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या थे, दीज शुगर। आर शुगर्स। और कार्बोहाइड्रेट नाम कैसे बना, हाँ जी, कार्बो कार्बो तो मीन्स कार्बन से और कार्बन और हाइड्रेट हाइड्रेट मीन्स वाटर से। वाटर। वाटर। इसका मतलब जितने वाटर उतने कार्बन, तो दैट फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट। क्या ये बात सही है, यस नहीं सर। है? यस सर। हाँ सर। ओके, तो ये पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। बात समझ रहे हैं, ये पहली सोर्स है एनर्जी का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दिस इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ये रेस्पिरेशन में सबसे पहले यही टूटेगा। क्या कहा मैंने आफिया? हाँ जी, रेस्पिरेशन में सबसे पहले ये टूटेगा। जी। तो आपने कहा कि इन रेस्पिरेशन इट ब्रेक डाउन फर्स्ट, ये सबसे पहले टूट जाएगा। कौन टूट जाएगा? हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट। दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। क्लियर है ये बात या नहीं है? अच्छा, यस इसके सर। बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा, आर यस सर। प्रेजेंट इन यस सर। कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट में? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और जब आपको पता है कि तीनों मौजूद हैं तो ये एक तरीके का कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं हम,
जिसके अंदर जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और होते हैं। ऑक्सीजन हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और उनके बीच में रेशियो भी sir. तकरीबन फिक्स हो। फिलहाल ये बात समझ में आ गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इनके बीच में अगर देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर रेशियो देखा जाए तो यहाँ पर रेशियो होता है बेसिकली कार्बन का होगा 1:2:1 का रेशियो होगा। बात समझ रहे हैं? Yes, यानी sir. इनके बीच में रेशियो कितना होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच में जरा 1:2 देखिए, 1:2:1. दैट इज 1:2:1 के बराबर होगा। क्लियर है बात? नहीं है? Yes, sir. अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट का, जरा बताइए। हाँ जी, जनरल फॉर्मूला क्या है? तो दैट इज CnH2O और N। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, मैंने कहा कि दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं ये कार्बोहाइड्रेट? Types. 2 टाइप्स के। और किस बिना पे 2 टाइप्स के हैं? तो दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। इसके ऊपर बेस्ड है ये, Functional group. दैट इज फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने इस लाइन में क्या कहा है जल्दी बताइए। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट दो 2 टाइप्स के हैं 2 और टाइप्स वो के हैं। functional किस group बिना पे पर? based हैं। फंक्शनल ग्रुप के बिना पर। तो एक कहलाते हैं एल्डोज शुगर। क्या कहलाते हैं? एल्डोज शुगर। और दूसरे कहलाते हैं कीटोज शुगर। कौन से शुगर? कीटोज शुगर। कीटोज शुगर। तो मुझे ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल 2 ग्रुप? टाइप्स के। जरा अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है। एल्डोज में एल्डिहाइड होगा, कीटोज में ऑब्वियसली कीटोन। के हाँ, तो इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा। क्या होगा? दैट इज Aldehyde एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता था जरा बताइए। CHO। जी बताइए, बात नहीं है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और कीटोन शुगर में क्या होगा? Ketone. हाँ, कौन सा ग्रुप? Ketone. कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप कौन सा है भाई? ये वाला। पक्की बात है? Yes, sir. इसका एग्जाम्पल क्या होगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है? तो दैट इज ग्लूकोज है। ठीक है, क्या है? Glucose. ग्लूकोज है। और मैनोज है, गैलेक्टोज है। ये कौन से शुगर्स हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं ये? एल्डोज शुगर। दैट इज एल्डोज। कैसे पता चला एल्डोज है? कैसे? हाँ जी, कैसे पता एल्डिहाइड चला? ग्रुप है। क्योंकि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और कीटोन शुगर में क्या प्रेजेंट होगा? Ketone group. कीटोन ग्रुप। तो ये है एग्जाम्पल है, दैट इज अ फ्रक्टोज। क्या है? Fructose. फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मतलब है स्वीटेस्ट शुगर। क्या मतलब है? Sweetest sugar. इससे क्या समझ में आता है? सबसे ज्यादा मीठा. सबसे ज्यादा मीठा कौन है? Honey. Fructose. ऑब्वियसली जो नाम आया है हनी, हनी के अंदर अगर देखें तो हनी में सबसे ज्यादा क्या मौजूद है? Fructose. फ्रक्टोज मौजूद है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ओके, तो फिर मैंने कहा कि सिंपल शुगर किसको कह रहे थे हम? सिंपल शुगर जल्दी से याद करिए और बताइए, जल्दी बताइए। अभी पीछे बताया मैंने सिंपल शुगर। Monosaccharide. मोनोसेक्राइड को कहते हैं सिंपल शुगर, या ऑलिगोसेक्राइड को भी सिंपल शुगर कह लेंगे, लेकिन आगे नहीं, बहुत कम। मेनली मोनोसेक्राइड को कह रहे हैं हम। मेनली किसको सिंपल शुगर कह रहे हैं? Monosaccharide. तो मैंने कहा सिंपल शुगर आर soluble in water। सिंपल शुगर किसमें soluble हैं? Water. and sweet in taste। क्या मतलब है इस बात का?
सिंपल शुगर वाटर में Water में soluble soluble और होंगे टेस्ट और- में स्वीट है, मतलब मीठा है। ओके, इसीलिए इनको हम चीनी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? चीनी। 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 चीनी तो चाइनीज को कहते हैं, ये चीनी। हाँ भाई, आफिया तुम कहाँ हो, जापानीज या चीनी? नहीं सर, चाइनीज। अच्छा, ओके। और जेबा आप कहाँ की? तो हम तो इंडिया के ही हैं। अरे हाँ, तो आप इंडिजिनस हैं यहाँ की। तो फिर नेक्स्ट आइए डैडिस के दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे ही आप हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देगा उसको? दैट इज ग्लूकोज। क्या देता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। समझ गए बात या नहीं है? दैट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी थी। बात समझ रहे हैं? दैट Yes, इज sir. इन द बॉडी। तो यहां तक बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तकरीबन 55 से लेकर 65% एनर्जी is provided by carbohydrate, is provided by carbohydrate। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। Okay, next we are talking about, we are discussing about the classification of carbohydrate. Classification of carbohydrate। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अब हम किसका क्लासिफिकेशन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का। हालांकि ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब आप बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा। तो मुझे ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के थे? 3 आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। देख रही हैं दीपाली, जो बंदा क्लास में था भी नहीं वो बता रहा है ये बातें। समझ रहे हैं? ये आपने कब बताया था? हाँ जी, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। और क्या था? ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड। और क्या था? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड। तो मुझे ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। एक बात में बहुत अच्छे से आप ये समझ जाइए, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी पहचान है कि उसके नाम में लिखा मिलेगा सेक्राइड। क्या लिखा मिलेगा? सेक्राइड। सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। समझ गए या नहीं? यस सर। और इनके टाइप में अगर आप जाएंगे तो उसमें लिखा मिलेगा ओज। जब इनके टाइप में जाएंगे तो क्या लिखा मिलेगा आपको? ओज। दैट इज ओज लिखा मिलेगा। ये बात याद रहेगी, भूल जाएंगे? यस सर। ये याद रखिएगा कि जिस नाम के आखिर में लिखा है ओज तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जिस नाम के आखिर में लिखा है एज इसका मतलब ये एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। एंजाइम के आखिर में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट के आखिर में क्या होगा? ओज। तो ओज किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। एंजाइम के आखिर में क्या है? एज। दैट इज एज है। तो नेक्स्ट आइए दैट इज द मोनोसेक्राइड पर। एक बात बताइए कि क्या मोनोसेक्राइड से छोटा भी कोई और सिंपल शुगर है या नहीं है? बताइए, मोनोसेक्राइड से छोटा कोई और है या नहीं है? नो तो आपने कहा कि ये सिंपल शुगर है which cannot be further breakdown। क्या मतलब हुआ? ये ब्रेकडाउन आगे नहीं हो सकता, सिंपल शुगर है। हाँ जी, क्या मतलब है इस बात? यानी ये सिंपल है सबसे ज्यादा, इसके बाद इससे बाद ये और टूट ही नहीं सकता। ये which cannot be further breakdown into more simple sugar। क्या मतलब समझ में आया? ये और मोर सिंपल शुगर में ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है। क्या ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
Yes, Yes, sir. sir. ओके, मुझे ये बताइए कि क्या बताना था। हाँ, इसमें कम से कम कितने कार्बन, ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन? 3 to 7. 3 to 7 carbon. तो दे कंटेन, हाँ जी, क्या बताया आपने? दैट इज 3 कार्बन to से 7 लेकर carbons. 3 to 7 carbon. 7 कार्बन। ठीक है, क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट फिर मैंने कहा, अब देखिए स्टार बना के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या लिखा है मैंने? ऑप्टिकली एक्टिव। इसका क्या मतलब है? ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है? तो रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किसको रोटेट कर देगा ये? हाँ जी, बताइए जल्दी से। ये बात समझ में आई या नहीं आई? Polarized plate. अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाली बात नहीं समझ में आई है, यही बात है ना? Yes, sir. yes, sir. ओके, ये मैंने कहा कि एक शुगर को आपने पानी में डिसॉल्व कर लिया है। किसमें डिसॉल्व कर लिया? पानी में. Water. पानी में। तो क्या ये शुगर सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये शुगर सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया? जैसे Yes, जेबा sir. बनाती है, Yes. जब जेबा के घर पे कोई मेहमान आ जाता है तो ये फौरन चीनी का पानी घोल के दे देती है, ये ले लीजिए, है या नहीं है? आप गए होंगे शायद, तभी आपको पता है. ऑब्वियस बात है, जेबा बुलाती है, लेकिन सिलेक्टेड लोगों को बुलाती है, सबको नहीं बुलाती है ना जेबा? Yes, sir. ये वाली जो रे आ रही है, ये वाली देख रहे हैं, ये वाली, क्या Yes, sir. ये मल्टीपल रेज में आ रही है या सिंगल में आ रही है? Single. सिंगल में आ रही है। तो ये जो पास हुई है, ये पास हुई है प्रिज्म से। किससे पास हुई है? Prism. Prism. दैट इज प्रिज्म से। दिस इज अ नाइकोल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है ये? Nicol prism. और ये कई सारी रेज आई थी इसमें, कई सारी रेज, और जब कई सारी रेज आई थी तो सारी रेज मिलकर कितनी रेज बना रही है ये? One. White. Single. वन। तो ये जो वन रेज आ रही है, इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या कहलाता है? Plain polarized light. Light. जल्दी बताइए, क्या मतलब हुआ प्लेन पोलराइज लाइट का? जल्दी बताइए। Nicol prism से बहुत सारी रेज आई. अरे और ऑब्वियस फिर वो बात है, एक जब ये single ray में सनलाइट बन का गई, नाम तो वो सुना है, plain सनलाइट, polarized ray है. ये Yes, सनलाइट sir. आ रही है, किससे पास कराया आपने? Nicol prism. Nicol prism. और जब नाइकोल प्रिज्म से सनलाइट पास हुई तो एक सिंगल रे में निकलेगी या नहीं निकलेगी? सिंगल लाइट में। Yes, sir. Yes, sir. और जब सिंगल लाइट में निकला तो ये हो सकता है कि इधर बैंड कर दे। किस तरफ बैंड किया है? जरा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, बताइए जरा। Right की तरफ से. ये किस तरफ बैंड हुआ है? Right side. और ये भी हो सकता है कि ये लेफ्ट साइड में बैंड कर देता। क्या हो सकता है? कि वो लेफ्ट Left साइड में side. bend कर देता. लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब ये बताइए कि क्या प्लेन पोलराइज लाइट सीधी चली गई या डिफ्लेक्ट कर रही है? Deflect कर रही Deflect करे. अगर डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब दिस इज एन ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है? ये Optically Optically active. तो ऑप्टिकली एक्टिव कब कहेंगे हम इसको? जब वो जब light deflect deflect कर करेगी, जाए. सीधे नुला जब के. ये लाइट डिफ्लेक्ट कर जाए। कौन सी लाइट डिफ्लेक्ट कर जाए? Sunlight. Plain polarized That is a light. plane polarized light डिफ्लेक्ट कर जाए तो that is called as optically active। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अगर राइट में डिफ्लेक्ट की है तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहलाती है? Dextro rotate. Dextro-rotatory. और Sir, अगर left right लेफ्ट का डिफ्लेक्शन तो मीडियम पे डिपेंड करेगा ना? नहीं, मीडियम पे नहीं, सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। ये सॉल्यूशन कैसा है? यस सर, वो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। तो ये जो मीडियम आप बोल रहे हैं, बेसिकली दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा हो सकता है सॉल्यूशन जो है इस लाइट को या तो राइट में डिफ्लेक्ट करेगा या ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा। अगर राइट में डिफ्लेक्ट करता है तो आप इसको क्या कहेंगे? Dextro-rotatory. Texture और अगर rotate. लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा तो आप इसको कहेंगे लीवोरोटेटरी। क्या कहलाएगा? Levio-rotatory. दैट इज अ लीवोरोटेटरी। बात यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
यस सर। Yes. क्या समझ में आया? हाँ जी, क्या समझ अगर में लाइट आया? राइट पे डिफ्लेक्ट करे तो right में डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे, जी। और अब लेफ्ट आपने को क्या करे तो कहा था यहाँ लिवोरोटेटरी। स्टार्टिंग में, इस लाइन में जरा पढ़ के जल्दी से बताइए क्या मतलब है इस बात का। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, इसका Active क्या मतलब है? मतलब या तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट मतलब- करेंगे या तो राइट में डिफ्लेक्ट एग्जैक्टली करेंगे। कि यह मोनोसेक्राइड के सॉल्यूशन जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा या राइट में डिफ्लेक्ट करेगा। अगर लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा तो क्या कहेंगे आप इसको? लिवोरोटेटरी। और अगर लिवोरोटेटरी। राइट में डिफ्लेक्ट करेगा तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। 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 क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, आगे sir. बढ़ो। ओके Yes, sir. ठीक है। तो इसके बाद अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी मुझे दिखाना है तो मैं डी लिख दूंगा, और लिवोरोटेटरी दिखाना है तो मैं एल लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी में डी और L. लिवोरोटेटरी में एल। जी। लेकिन अब मैंने एक एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सेप्शन में कौन है? दैट इज अ डाई हाइड्रोक्सी। क्या बताया था कल मैंने नाम पूरा? जल्दी से बताइए, याद करिए। जब आप हाइड एंड सीक खेलते थे तो क्या बोलते थे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दैट इज अ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कैसे याद करवाया था? जल्दी बताइए। धाप से। धाप से। और धाप शॉर्ट में हमने कह दिया इसको धाप। तो इसका मतलब दिस इज द डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं है? यस सर। ओके। नेहा, यस सर। आज आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आ तो रही है। अच्छा जी। फिर मैंने कहा कि मोनोसेक्राइड सर ये एक्सेप्शन किस चीज का है? मतलब क्या कर डू नॉट रोटेट, डू नॉट डो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ओके सर। डू नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताइए यहां तक हाँ क्लियर सर, है बात? समझ में आ गया। तो मैंने Yes, sir. कहा कि मोनोसेक्राइड में अगर हम बात करें तो हम मेनली बात कर रहे हैं पेंटोज शुगर की एंड हेक्सोज शुगर की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पेंटोज पेंटोज शुगर एंड एंड हेक्सोज। हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर आर प्रेजेंट either in ring form और straight chain। क्या मतलब है इस बात का? बताइए जल्दी से। पेंटोज शुगर या तो रिंग फॉर्म रिंग फॉर्म में या होंगे या स्ट्रेट स्ट्रेट होंगे। चेन में। यानी दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं हमें। कौन कौन? पेंटोज एंड हेक्सोज हेक्सोज। शुगर। पेंटोज और हेक्सोज आपको किसमें मिल सकते हैं? आइदर इन रिंग Ring फॉर्म form और or इन straight स्ट्रेट chain। चेन। और इन किसमें? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं है? यस सर। नेक्स्ट आते हैं फिर हम। मैंने कहा अब रिंग्स प्रेजेंट इन मोनोसेक्राइड आर एज। तो यानी रिंग्स कैसे प्रेजेंट होंगे मोनोसेक्राइड में? तो एक है पायरेनोज रिंग। कौन सी रिंग है? हाँ जी, पायरेनोज रिंग। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। पायरेनोज रिंग के अंदर अगर देखेंगे आप तो ये आपको मिलेगी, पायरेनोज रिंग मिलेगी आपको हेक्सोज शुगर में। किसमें मिलेगी? हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर में। क्लियर है? और एक है फ्यूरेनोज। क्या है? फ्यूरेनोज रिंग। ये पेंटोज शुगर में मिलेगी। किसमें मिलेगी? पेंटोज शुगर। तो मुझे ये बताइए कि रिंग्स कितने टाइप की बताई मैंने अभी? दो। कौन कौन सी? पायरेनोज पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज फ्यूरेनोज। दैट इज पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज रिंग। पायरेनोज रिंग के अंदर अगर देखा जाए फ्यूरेनोज के अंदर तो एक ऑक्सीजन होगा प्लस 4 प्लस 5 कार्बन होंगे। क्या क्या है बताइए जल्दी से। हाँ जी, ऑक्सीजन प्लस कार्बन। 5 कार्बन किसके अंदर?
Pyranose ring. Pyranose ring. और Pyranose. यहाँ पर 1 ऑक्सीजन प्लस 4 कार्बन होंगे किसके अंदर? Furanose. Furanose ring. तो मुझे ये बताइए फिर ये बातें यहाँ तक क्लियर हुई नहीं हुई? ये क्या है? Yes, sir. ऑक्सीजन, Oxygen. ये जरा इसमें देखिए क्या क्या है, जरा जल्दी से बताइए। एक तो ऑक्सीजन ये रहा, है या नहीं है? यहाँ पे कार्बन, Yes, sir. यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो बताइए ऑक्सीजन कितने, कार्बन कितने? Oxygen 1, carbon एक 5. ऑक्सीजन 5 कार्बन. एक ऑक्सीजन 5 कार्बन। तो इसका मतलब ये शुगर कौन सी हो गई? Pyranose. Pyranose. पायरेनोज शुगर, Hexose sugar. पायरेनोज Oh, रिंग। sorry. और पायरेनोज रिंग आपको किसमें मिलेगी? हेक्सोज शुगर में। Hexose sugar. किसमें मिलेगी आपको? Hexose sugar. सर Hexose लेकिन sugar. हेक्सोज शुगर में तो 6 कार्बन होते हैं. कोई बात नहीं है, परेशान ना होइए, वो 6 वाला कार्बन बाहर होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ में बात आ रही है? Yes, sir. ओके, इसमें बताइए, इसमें क्या क्या मौजूद है? 1 oxygen, 4 carbon. 4 1 carbon. ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन। तो जरा कार्बन। काउंट कर लीजिए इतने हैं भी। एक तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। कितने कार्बन है बताइए जल्दी से? 4. 4. 4 Four carbon, 1 carbon. oxygen. 1 ऑक्सीजन। तो ये रिंग क्या कहलाएगी? Furanose. Furanose ring. तो यहां पर फिर मैंने कहा कि टर्म गिवन बाय, टर्म भी छोड़िए, टर्म पहले, टर्म पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज was given by Howard। किसने दिए ये टर्म? किसने दिए? हाँ जी, किसने दिए ये टर्म? जल्दी बताइए, पढ़ लेंगे नहीं? दैट इज Howard. और कंप्लीट हो गया यहाँ तक? नहीं? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं एनोमर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? Anomers. दैट इज एन एनोमर्स। समझ गए? एनोमर्स में हम टर्म यूज करेंगे दैट इज एन अल्फा एंड बीटा। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, यानी एनोमर्स के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? Alpha and beta. Alpha and दैट beta. इज एन अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? अच्छा जी, Yes. चलिए पहले तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं? Glucose. दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? फॉर्मूला बताइएगा। C6H12O6. H12 दैट इज C6H12O6। O6. So that is कार्बन 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 कार्बन। कितने कार्बन आएंगे भाई? 6. कितने आ गए? 5 6 6 हो गए. 6। पहली बात मुझे ये बताइए, हम स्ट्रक्चर बना किसका रहे हैं? Glucose. ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है? Aldehyde. Aldehyde. दैट इज एन एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। कौन सा ग्रुप मौजूद है? Aldehyde. तो दैट इज एन एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। क्लियर है ये बात? अब ये वाला जो फंक्शनल Yes. ग्रुप है, अगर याद हो तो ये क्या है? ये हाँ जी, ये क्या है? दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। Aldehyde. Aldehyde group. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? नंबरिंग Yes, हमने yes. फिर इधर ही से करी, क्योंकि जिस तरह फंक्शनल ग्रुप होता है उधर ही से हम क्या करते हैं? Numbering. Numbering. नंबरिंग। तो देख लो, ये जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप था उस तरफ से हमने नंबरिंग कर दी। तो जरा देखिए, थर्ड कार्बन दिखाई दे रहा है। Yes, sir. थर्ड कार्बन पे क्या लगा दिख रहा है आपको? OH. OH। और C2 पे देखिए OH लगा है क्या?
Yes, Yes, sir. sir. C4 पे OH लगा है, Yes, sir. Yes. C5 पर, Yes, Yes, sir. sir. C6 पर, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. 4। तो देख लीजिए 1 2 3 4, देख लीजिए 4 वैलेंसी है या नहीं है? Yes, sir. अब रेस्ट ऑफ Yes, द sir. वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं हाइड्रोजन से। किससे सेटिस्फाई कर रहे हैं? Hydrogen. Hydrogen. दैट इज हाइड्रोजन से। जरा देख लीजिए, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। कुछ दिखाई दे रहा है? समझ में आ रही है कहानी? नहीं आ रही है? Yes, sir. तो Yes, ये sir. बताइए कि जब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो थर्ड कार्बन पे OH किस तरफ है? हाँ जी, बाकी Left OH के side. कंपैरेटिव में क्या है? बाकी Left OH side के में है। कंपैरेटिव में लेफ्ट साइड में, और बाकी सारे OH किस साइड में है? Right हाँ जी, side. राइट साइड Right में। hand यहाँ तक side. बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अभी ये था स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर। कौन सा है ये? Straight chain. Straight chain. तो दिस इज एन स्ट्रेट चेन है। अब मैंने कहा कि कैसे हम रिंग बनाएंगे, तो ये भी देख लीजिए। इसमें कौन सी रिंग होगी, फ्यूरेनोज या पायरेनोज? देख रहे हैं बैठ के, चीटिंग कर रहे हैं आराम से बैठकर। Pyranose. हाँ जी बताइए जल्दी से, कौन सी होगी? सर इन दोनों में से सर इसमें तो 6 कार्बन है ना, तो इन दोनों इससे में क्या से- मतलब है, अभी देखते जाइए। यहाँ पर कितने ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये 5 कार्बन हो गए। कौन सी रिंग है ये? Pyranose. Pyranose. पायरेनोज रिंग है। पायरेनोज रिंग नहीं है? Yes, sir. Yes. ओके, अब जरा देख लीजिए, मैं यहाँ पर कार्बन लगा दूंगा। ठीक है भाई, तो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये जो 5th कार्बन है वो रिंग से बाहर है। ये वाला जो 5th कार्बन है, ये वाला, ये रिंग से क्या है, बाहर है। तो बाहर। कौन से नंबर का कार्बन बाहर है, जरा बताइए। 6 नंबर का। तो इसका मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो 6 नंबर का कार्बन क्या है, बाहर बताइए? रिंग से रिंग बाहर से है। बाहर है, हाँ या ना? रिंग से बाहर। Yes, हाँ, sir. समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, Yes, अब जरा sir. पहले कार्बन पे देखिए जरा। तो पहले कार्बन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि दिस इज एन H एंड दिस इज एन OH। ठीक है या नहीं है? दैट इज H है और Yes, sir. OH है। यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज एन OH, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज OH है, दिस इज H है, दिस इज OH है, यहाँ पर H है। देखिए जरा, एक मिनट, एक गड़बड़ हुआ है। अगर आपको देखिए जरा, थर्ड कार्बन पर OH का पोलैरिटी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है या नहीं है? देखिए सब जो है, अगर देख रहे हैं तो Yes, sir. देखिए, सेकंड पे देख लीजिए, हाइड्रोजन ऊपर OH नीचे। थर्ड कार्बन पे देख लीजिए, हाइड्रोजन नीचे और OH ऊपर है, देखिए। और फिर फोर्थ वाले Yes, पे sir. देखा जाए तो OH फिर से नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये C2 के जैसा ही तो था। ये C2 ये रहा, इसकी के जैसा ही तो था। Yes, sir. देखिए फिर नीचे, इसके बाद C5 पर आ जाइए तो ये बन गया। बात यहाँ तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. तो Yes, इसको sir. हमने नाम दिया, इसका नाम है दैट इज एन अल्फा ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? Alpha glucose. Alpha और ये glucose. बेसिकली रिंग की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये? Ring form. रिंग। दैट इज रिंग फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि दैट इज अल्फा ग्लूकोज हो गया। अल्फा ग्लूकोज में कौन सा रिंग आएगा? दैट इज अ पायरेनोज रिंग। कौन सा रिंग आएगा? Pyranose ring. दैट इज अ पायरेनोज रिंग आएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. ओके, अच्छा चलिए, अब जरा इस स्ट्रक्चर में बताइए, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क है?
इस वाले स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ये रहा कार्बन C1, ये कौन सा है C2, ये कौन सा है C3, ये कौन सा है C5 C5, C6 किधर है बाहर बाहर, दैट इज अ C2OH। यहाँ तक क्लियर है नहीं है? यस सर ओके, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इसे छोड़ देते हैं अभी हम। C2 पर बताइए OH कहाँ पे लगा हुआ है? 3 ओके, फिलहाल नीचे है ना OH, ये है H। यहाँ बताइए जल्दी से, यहाँ क्या है? H है। यहाँ पर क्या है? OH। यहाँ पे क्या है जल्दी बताओ? दैट इज OH। यहाँ पर क्या है? यहाँ क्या है? H। इस जगह पर अगर देखें तो हाइड्रोजन ऊपर और OH नीचे था या नहीं था? यस सर। यस सर यहाँ पर OH ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या फर्क है इन दोनों ग्लूकोज में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में? क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? ऊपर जल्दी वाले में बताइए। हाइड्रोजन ऊपर है और OH नीचे है, इसमें उसका C1 पे OH polarity ऊपर है, अलग है। हाइड्रोजन नीचे है। हाँ जी, आप ये बताओ जरा, अपना बताओ कुछ। C1 पे पोलैरिटी अलग है। एग्जैक्टली कि C1 कार्बन के ऊपर OH अगर नीचे है और H ऊपर है तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा ग्लूकोज, और अगर C1 पर ही OH ऊपर है और H नीचे है तो दैट इज अ बीटा ग्लूकोज। ये भी बेसिकली रिंग फॉर्म में ही है, और रिंग फॉर्म का मतलब है दैट इज अ पायरेनोज। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? हाँ, तो क्या बात हो रही थी? यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई है? बताइए जल्दी से। यस सर हाँ, तो ये बताइए कि इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है, जल्दी जल्दी से बताइए, अल्फा ग्लूकोज में और बीटा ग्लूकोज में। हाँ जी, पोलैरिटी का डिफरेंस है C1 कार्बन का पर, C1 यही तो बात है। C1 कार्बन पे पोलैरिटी का चेंज है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन aqueous solution, ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है पानी में जब आप ग्लूकोज को डिसॉल्व करेंगे तब ग्लूकोज अकर इन साइक्लिक और रिंग फॉर्म में। तो ये बताइए कि ग्लूकोज कब रिंग फॉर्म में मिलेगा आपको? एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन। Aqueous बात समझ में आ solution। रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। यस सर। फिर मैंने कहा कि व्हेन द चेंज is at C1 position only। क्या मतलब है? जब चेंज किस कार्बन पे होगा? C1 पोजीशन में ही होगा। सिर्फ C1 C1 पोजीशन पर, दैट इज अ कार्बन फर्स्ट एटम में जब चेंजेस होगा तो इसको हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। तो दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। इसको क्या कहेंगे आप? एनोमर्स। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर बताइए एनोमर्स किसको कहेंगे? जब चेंज सिर्फ C1 पोजीशन पे होगा। जब चेंज सिर्फ C1 पोजीशन पर होगा, सिर्फ C1 पोजीशन पर, तब हम इसको कह देंगे एनोमर्स। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या है एक दूसरे के? एनोमर्स तो आपने कहा कि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। यानी Yes, अल्फा sir. एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ये एनोमर्स हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, अब हम बात करेंगे एपीमर्स पर। किसकी बात होगी? तो दैट इज एन एपीमर्स। एपीमर्स। तो ये बताइए व्हाट आर एपीमर्स? अच्छा, अभी एनोमर्स में कहाँ चेंज था? C1 पोजीशन। C1 मैंने पोजीशन कहा कि व्हेन द चेंज is at C2
C3 और C4 पोजीशन। क्या मतलब है इस बात का? जब चेंज C2 C2 C3 या C4 पोजीशन पे होगा तो तब चेंज उसको होगा। दे आर कॉल्ड एपीमर्स। एपीमर्स। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। चलिए ग्लूकोज बनाते हैं पहले। ग्लूकोज के लिए क्या करना है मुझे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या कर रहे हैं? पहले कार्बन बनाना है। कार्बन कितने लिख लूं? 6 कार्बन। 6 कार्बन लिख लिए मैंने। हो गए 6, रह गए? ठीक है, अब क्या करना है? सर ऊपर डबल बॉन्ड पे कार्बन पे OH एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। अब क्या करना है? नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग। ठीक है, अब क्या करें नया? सर C2 पे एक OH लगाएंगे और एक ऑक्सीजन लगाएंगे। C3 पे लगाइए सबसे पहले। सबसे पहले हमें लगाना होता है C3 पर, क्योंकि C3 की पोजीशन जो है वो बाकियों से डिफरेंट है। समझ रहे हैं? Yes, sir. ग्लूकोज के केस में, Yes, इसीलिए sir. बार बार कह रहा हूँ C3 पोजीशन पर सबसे पहले OH लगाएंगे हम। और बाकी अगर OH देखें तो C2 पर देखो इधर ही है OH, यहाँ पर ही है OH, ये रहा OH, ये रहा OH। समझ गए नहीं? यस और सर। इस तरफ क्या लग जाएगा बताइए? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? ये इसकी C3 की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई नहीं हुई? Yes, sir. तो अब मुझे ये बताइए किसका स्ट्रक्चर बना है ये? ग्लूकोज। दैट इज ग्लूकोज। अब मैंने कहा कि यहाँ पर भी मैंने 6 कार्बन लगा लिए। कितने कार्बन लगा लिए? 6 कार्बन। 6 यहाँ पर भी मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने थर्ड पोजीशन पर क्या लगा दिया? दैट इज एन OH लगा दिया। OH। क्या लगा दिया? OH। लेकिन इस बार मैंने OH जो है वो सेकंड पे भी लगाया। किस पे लगाया है? सेकंड। C2 तो बाकी मैंने यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। इस ग्लूकोज में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क नजर आ रहा है, जल्दी से बताइए। सेकंड और उसमें फर्स्ट C2 और C3 में भी लेफ्ट में OH है और उसमें सिर्फ C3 में लेफ्ट में OH। ग्लूकोज के अंदर सिर्फ C3 में लेफ्ट में है। और इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो नंबरिंग कर लीजिए भाई, देख लीजिए। तो इसमें किस तरफ लेफ्ट में है? सेकंड और थर्ड कार्बन। सेकंड और थर्ड। तो यहाँ सेकंड पे अब क्या लगा दूं मैं, जल्दी बताइए। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। दैट इज हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन। यहाँ H हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन। क्या फर्क नजर आ रहा है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में? ग्लूकोज में C3 में लेफ्ट में OH है और इस स्ट्रक्चर में C2 C2 और की C3 में polarity। लेफ्ट OH। जी, दोनों तरफ है या नहीं है? तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है मैनोज। क्या कहलाता है ये? मैनोज। दैट इज मैनोज। बात यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए। फिर से मैंने यहाँ पर 6 कार्बन लगा लिए हैं। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। और ये क्या है? Aldehyde। अब क्या करते थे? एल्डिहाइड। जल्दी बताओ। नंबरिंग। पे OH C पे दैट इज नंबरिंग कर C3 लेंगे। अब बताइए C3 पे क्या करेंगे आप? लेफ्ट में OH और राइट की OH। साइड इस बार मैंने यहाँ 4 पर भी OH लगाया है। किस पे लगाया है? 4th पे। 4 पे भी OH लगाया है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर OH, इसका OH ये रहा, इसका OH ये रहा। ठीक है, नहीं है? यस सर। ओके, अब इस पे क्या लगाऊं बताइए जल्दी से। हाइड्रोजन। यहाँ, हाइड्रोजन। यहाँ। हाइड्रोजन। तो मुझे ये बताइए कि ये स्ट्रक्चर बना है गैलेक्टोज का। किसका बना है ये स्ट्रक्चर? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। तो ये बताइए कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क है? ग्लूकोज में C3 के लेफ्ट में OH है बस और गैलेक्टोज में C3 और C4 दोनों के लेफ्ट में OH है। ठीक है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गैलेक्टोज एंड मैनोज?
मैनोज में C2 और C3 के लेफ्ट में OH और ग्लूकोज में सिर्फ C3 के लेफ्ट में अरे मैंने गैलेक्टोज और मैनोज पूछा है। ओह सॉरी सर, मैनोज में C2 और C3 के लेफ्ट में OH और गैलेक्टोज में C3 और C4 के C3 लेफ्ट और में C4 OH। के बीच में है। बात यहाँ तक क्लियर है? चेंजेस किस पोजीशन पर Yes, नजर sir. आई है? C2, C4. C2 और C4। C2, C3 एंड C- C4 में और चेंजेस C4। नजर आई है। तो इसको आप क्या कहते हैं? इनको Apimers. क्या कहते थे? एपिमर्स। तो यहाँ पर Apimers। आपने कहा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज Mannose. एंड मैनोज क्या है ये? Epimers। आर Epimers. एपिमर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये बात सही है? Yes sir। नहीं है? Yes, बताइए, sir. यहाँ तक कंप्लीट हो गई बात? नहीं है? Yes sir। ओके, आगे बढ़ जाऊं? Yes sir। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि एल्डोज शुगर के एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। हाँ आप ये जल्दी बताओ एल्डोज शुगर के एग्जाम्पल। पीछे बताए थे मैंने Glucose, एल्डोज। mannose, galactose. तो अच्छा, बहुत सही, चीटिंग बहुत अच्छे से की तुमने। ग्लूकोज, सर आपसे सीखा है। मैनोज और क्या है? Galactose. अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा है एरिथ्रोज। क्या है? Erythroz। Erythro. इसके अलावा है, पागल का नाम याद है? कल बताया था पागल। Yes sir। Yes, sir. Phosphoglyceraldehyde। एल्डेहाइड। Aldehyde, sorry sir। So that is a phosphoglyceraldehyde. This is PGAL. So this is a पागल। क्यों आफिया? क्या है ये? पागल। अपना नाम भी बताएंगी तब भी चल जाएगा, ठीक है? जेबा का बता दूं? नहीं, जेबा का नहीं, अब नहीं बताइए, जेबा तो अकल बंद है जी। तो ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एरिथ्रोज हो गया, ये सारे हो गए। अच्छा ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए। ये वाला तो कौन सा वाला था? दूसरी कौन सी शुगर थी? कीटोस। Ketose. कीटोज शुगर का एग्जांपल बताइए जल्दी से। Fructose। फ्रक्टोज। ओके, इसके अलावा धाप का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। Dihydroxy. दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एसीटोन phosphate. फॉस्फेट। क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes sir। ओके, फिर आ जाइए एरिथ्रोलोज। क्या है? दैट इज एन एरिथ्रोलोज। इसी तरीके से है राइबुलोज। क्या है? Ribulose. Glucose। इसी तरीके से जाइलुलोज, ETC कर दिया। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं है? यस सर। ओके, फिर मैंने कहा, यहां पर स्टार बना दिया है। मैंने कहा कि ऑल मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ऑल मोनोसैकराइड्स क्या है? Reducing sugars। Reducing sugar. एज दे हैव, क्या होगा इनके Carbs. पास? एज दे हैव फ्री एल्डेहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? Free aldehyde group। दैट इज अ फ्री एल्डेहाइड ग्रुप है। समझ गए? सो दे चेंज Cu+2 टू Cu+। किसमें चेंज कर दिया इन्होंने? Cu+2 to Cu+2 को Cu में। तो इसका मतलब Cu+2 ने क्या ले लिया? तो इसने क्या किया है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन किया है। क्या एक्सेप्ट किया है? Electron। इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। कौन सी शुगर्स हैं ये? Reducing sugars। कुछ बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, Yes sir। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, कभी Yes, आपने sir. डायबिटीज Yes, sir. का नाम सुना है? डायबिटीज का? Yes, नहीं sir. सुना है? हाँ जी, डायबिटीज में क्या होता था?
सर इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता। अरे भैया यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लगता है, शुगर आने लगती है। तो व्हेन ग्लूकोज इज रिलीज्ड इन, सर आपने तो कहा था इंसुलिन की वजह से। अभी बता रहे, व्हेन ग्लूकोज इज रिलीज्ड इन यूरिन या कम्स इन यूरिन, कुछ भी कह सकते हैं, when, या अपीयर इन यूरिन, या अपीयर बढ़िया है, अपीयर करते हैं। तो व्हेन ग्लूकोज इज appeared in urine, the condition is called, बताओ आफिया क्या कहते हैं इस कंडीशन को? The condition is called, ये मैंने पढ़ाया तुमको, ग्लाइकोसूरिया। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया। बात समझ रहे हैं? यानी ग्लाइकोसूरिया में क्या नजर आ रहा है? बताइए जल्दी से। यूरिन में। ग्लूकोज किसके अंदर? यूरिन में। यूरिन। अब आपको टेस्ट करना है कि वेदर ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब मेरा सवाल यह है कि हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज शुगर या Glucose. ग्लूकोज इन किसके अंदर? यूरिन। यूरिन में। तो देखो इसको कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसको टेस्ट किया जाता है, इट कैन टेस्ट बाय फैलिंग सॉल्यूशन। किससे? किस सॉल्यूशन से Fehling टेस्ट होगा solution. ये? फैलिंग सॉल्यूशन से। या दूसरा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। दैट इज अ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बताइए, यानी ग्लूकोज के प्रेजेंस और एब्सेंस को टेस्ट करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं हम? Fehling कौन सा solution solution? और बेनेडिक्ट Benedict दैट इज सॉल्यूशन। अ फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बात यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ओके। ग्लाइकोसूरिया। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसूरिया। कैसे मेजर करेंगे इसको? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन फैलिंग और सॉल्यूशन Fehling और solution। बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से या फैलिंग सॉल्यूशन से। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। बताइए। तो नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। किसका क्लासिफिकेशन? मोनोसेक्राइड। दैट इज मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स। तो बताइए कितने कार्बन्स कम से कम होंगे, कितने ज्यादा से ज्यादा होंगे? जल्दी बताइए। 3 to 7। 3 to 7 कार्बन। तो आपने बताया कि 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक होंगे। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। Yes। ओके। तो इसमें पहला क्या बताया था आपने? Triose sugar। ट्रायो शुगर में कितने कार्बन? 3। हैव 3 कार्बन। पक्की बात है? नहीं है? एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, ट्रायो शुगर का एग्जाम्पल देख के बता दीजिए। चीटिंग कर लीजिए, मालूम मुझे चीटिंग कर रहे हैं आप लोग। एरिथ्रोज। अच्छा मिल गया? सॉरी अच्छा नहीं, इतनी नहीं, जल्दबाजी रेट्रोज है। में? नहीं 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 नहीं, पागल बोल दो, अपना नाम बोल लो तब भी सही है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसी तरह ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर आ जाइए दूसरा वाला है धाप, डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एसीटोन फॉस्फेट। टेट्रोज में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। 4 कार्बन है। एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। एरिथ्रोज। तो दैट इज एन एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। चलिए बहरहाल। तो नेक्स्ट आइए। अच्छा हाँ, एक और चीज है कि इसका जनरल फॉर्मूला भी लिखते जाइए। ट्रायोज में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। तो दैट इज C3H6O3। सही है? यस सर। अरे भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है? C6H12O6। यस Yes। सर। तो यहाँ पे क्या है? C3 है तो हाइड्रोजन डबल हो गए, 6 हो गए, ऑक्सीजन 3 हो गए। यस सर। टेट्रोज का बताओ जल्दी से। C4H8O4। O4। अब कौन सी शुगर आएगी?
पेंटोज। पेंटोज शुगर आएगी। पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटोज शुगर में कितने कार्बन? 5 5 कार्बन। फॉर्मूला बताइए जल्दी से। C5H10O5 दैट इज C5H10O5। 5 एग्जाम्पल बताइए। राइबोज डीऑक्सीराइबोज। तो दैट इज राइबोज है और क्या है? डीऑक्सीराइबोज। राइबोज है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला देख लीजिए, C5 है, H10 है, O4 है। यस सर। समझ गए या नहीं? क्या समझ Yes, गए? यस सर। समझ गए? एक ऑक्सीजन कम है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। एक ऑक्सीजन कम है। डीऑक्सीराइबोज, जाइलुलोज, ठीक है, जाइलोज, अरेबिनोज और सर कितने याद करना है? ये सब याद करने। अच्छा, ये याद नहीं होंगे ना आपसे? नहीं। ओके, इसका भी तरीका है और वो तरीका मैं अभी सोच रहा था कि उसको मैं पहले बताऊंगा, उस तरीके को, तब ये याद होंगे। चलो, पेंटोज हो गया। पेंटोज के बाद नेक्स्ट क्या है? हेक्सोज। हेक्सोज। तो आ जाइए हेक्सोज पर। हेक्सोज में कितने कार्बन? 6। फॉर्मूला बताओ। C6H12O6। दैट इज C6H12O6। एग्जाम्पल बताओ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। मैनोज। अच्छा जी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और क्या है? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। तुमसे याद तो हो रहा है यार आफिया। आपने पढ़ाया है तो हो जाएगा। इतना छोड़ो मत प्लीज, अल्लाह के वास्ते, इतना नहीं। लिमिट होती है हर चीज की। जेबा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना? सर पता नहीं। आप तो इस दुनिया में है ही नहीं, पता नहीं कौन से ग्लोब पे घूम रही हैं। जल्दी बताइए इसका फॉर्मूला। C7H14O7। C7H14O7। एग्जाम्पल क्या बताया था इसका मैंने? सीडो फैटिलोज। दैट इज हैव 7 कार्बन। तो आपने क्या बताया? दैट इज अ सूडो हेप्टुलोज। बस इतना कर लीजिए। ये हो गया कंप्लीट यहां तक? नहीं? यस सर। यस सर। ठीक।